नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि अब कई क्षेत्रीय दल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्होंने इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर भी सीबीआई रेड का जिक्र करते हुए नीतीश कुमार के बयान पर पलटवार कर दिया है। उन्होंने बिहार में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ रेड का जिक्र करते हुए नीतीश कुमार पर हमला बोला। प्रवक्ता ने कहा है कि नीतीश को पलटू राम बताया और कहा कि पहले तो नीतीश कुमार खुद कार्रवाई की मांग कर रहे थे और अब कार्रवाई हो रही है तो उन्हें तकलीफ हो रही है। गौरव भाटिया ने इस बीच और क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। मेरा लड़का है, इसमें मनीष सिसोदिया इंस्ट्रूमेंटल है। मुख्य किरदार कोई निभाता है तो वो पूर्व शराब मंत्री मनीष सिसोदिया, और ये जो जवाब दे रहे हैं वो भी असत्य हैं, झूठ है। 7 दिन की इनको ईडी रिमांड पे भेज दिया गया, और ये कहना गलत नहीं होगा अगर शीर्षक देना हो इस घोटाले को, तो आज मनीष सिसोदिया कह रहे हैं मुझको ना उठाओ, मैं भ्रष्टाचार के नशे में हूं, मैं भ्रष्टाचार के नशे में हूं, मुझे इसी अवस्था में रहने दो। बिहार में भी जंगल राज और भ्रष्टाचार का पर्याय बनी आरजेडी, जिन्होंने जानवरों का चारा भी नहीं छोड़ा, ये भी भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। ये नहीं बता रहे हैं कि आपने अपनी जमीन दो नौकरी लो, इनका शीर्षक ये भी है। अपनी जमीन दो, तुम गरीब हो तो क्या है, तुम्हारी जमीन पे मेरा हक है, तुम अपनी जमीन दोगे, हम तुम्हें नौकरी देंगे, कानून नियम को ताक पे रखेंगे। और आज देखिए, मुझे आप सबके समक्ष एक तथ्य रखना है। नीतीश कुमार जी पहले बार बार आरोप लगाते थे, कहते थे लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जी, तेजस्वी यादव पर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई, क्योंकि यह भ्रष्टाचारी। 27 सितंबर 2021 जनता दल यूनाइटेड का एक ट्वीट है, नीतीश कुमार जी द्वारा ही किया गया हो। क्या कहता है? नेता प्रतिपक्ष को यह बताना चाहिए कि जिस लालूवाद विचारधारा से आप आते हैं, उसी विचारधारा ने बिहार के तमाम किसानों के साथ छल किया। जमीन दो नौकरी लो के नाम पर जमीन लिखवा ली। और उज्जैन में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेसियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और डीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान कांग्रेसी भारी संख्या में मौजूद रहे। कांग्रेस द्वारा पूरे प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार की अनीतियों और बढ़ती महंगाई के खिलाफ आंदोलन किया गया है। इस दौरान नगर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अशोक उदयवाल ने बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आम लोगों का जीना दूभर कर दिया गया है। पार्टी इन मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरी है। बढ़ाए जा रहे दामों को लेकर 750 और मोदी सरकार द्वारा अडानी बंधु की कंपनियों को करोड़ों रुपए का कर्ज दिया गया। शहरवासियों से निवेदन है, जनता का पैसा कांग्रेस के साथी जो कि LIC कंधा मिलाकर और भारतीय स्टेट बैंक कथनी और कटनी पर प्रयास करते हैं, जिससे घाटे में आई, इसका साथ दो। अडानी के शेयर गिरे आने वाली और देश के प्रधानमंत्री ने हजारों करोड़ रुपए का कर्जा अडानी को दे दिया। किसी भी इन सभी बातों को लेकर भ्रष्टाचार के आज माधवनगर ब्लॉक कांग्रेस और खाते गांव में हरण गांव में पुलिस पर हमला करने के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें आपको कि इन सभी आरोपियों को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया है। साथ ही वीडियो फुटेज खंगालकर बाकी लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास भी किए जा रहे हैं।
गिरफ्तार आरोपियों में से कुछ के खिलाफ जिला बदर और कुछ आरोपियों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की गई है। गत दिनों थाना हरणगांव वाले प्रकरण में, जिसमें कुछ लोगों ने सरकारी काम में बाधा और पुलिस के साथ झूमा झटकी की थी, उसमें हमने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हम इनके आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाल रहे हैं और कुछ आरोपियों के विरुद्ध हम जिला बदर की कार्रवाई और कुछ आरोपियों के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई भी करेंगे। और जिनने भी इस तरह की घटना की है, हम वीडियो फुटेज को खंगाल रहे हैं, उन सारे लोग। और बुधनी के सांसद रमाकांत भार्गव ने केंद्र सरकार से बुधनी के कार्तिकेय पार्क के पास बुधनी मोर और मैना इलाके को जोड़ने के लिए अंडर ब्रिज के निर्माण को सैंक्शन करवा लिया है। सांसद रमाकांत ने प्रतिनिधि अर्जुन मालवीय ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधनी नगरवासियों को डबल इंजन की सरकार ने एक और सौगात दी है, जिससे करीब 5000 लोगों को फायदा हो सकेगा। यहां होने वाली दुर्घटनाओं से भी बचा जाएगा और बुधनी में जल्द ही मेडिकल कॉलेज, सीएम राइज स्कूल और अंडर ब्रिज का भूमि पूजन करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आएंगे। अंडर ब्रिज सैंक्शन होने पर स्थानीय लोगों ने डबल इंजन की सरकार को धन्यवाद भी दिया। इससे आने जाने वाले के लिए बहुत सुविधा हो जाएगा। 2-3 किलोमीटर के चक्कर खा के जाया करते थे, परेशानी भी होती थी और अब बहुत अच्छा हो जाएगा। तो क्या दोगे, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दोगे? क्यों नहीं देंगे, धन्यवाद देंगे और मिठाई भी बांटेंगे। अंडर ब्रिज में यहाँ पर मार्केट उस लाइन के उस पार लगता है, यहाँ पर 2-4-500 मोटरसाइकिलें रोज खड़ी रहती हैं। इनको आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। कम से कम 5000 की आबादी रोज आवागमन करती है यहाँ पर, इसलिए बहुत परेशानी हो रही है। तो नम्र निवेदन ये है कि जल्दी से जल्दी इसका उद्घाटन करा जाए और काम शुरू किया जाए। अब आप खुश हो कि यहाँ पे अंडर ब्रिज बन रहा है? तो अपने बहुत ही खुश हैं, ये पूरी बुधनी खुश रहेगी इससे। और पूरी आवास कॉलोनियाँ हैं, माना है, पीली करार, पांडाडो, जो सारे आवागमन इधर ही से होता है पूरा। तो इससे एक तो पेट्रोल की बचत होगी गाड़ियों की और रास्ते का भी बहुत सहूलियत हो जाएगी आने जाने वालों को, और दुर्घटना से भी राहत मिलेगी। और दुर्घटना से भी राहत मिलेगी पूरी। ये दुर्घटना भी होती रहती थी ना, 4-5 दुर्घटना हो चुकी हैं। एक लड़की कट गई, एक लड़का कट गया है, बहुत ही परेशानियां हैं यहाँ पर। तो ये सारे। और मंदसौर जिले के सुवासरा थाना क्षेत्र से खबर है, जहां पुलिस ने महिला की हत्या के 2 घंटे बाद ही हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। मंदसौर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने बताया है कि सुवासरा थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि बस स्टैंड के पास मोती महल नाम के होटल में एक महिला का शव है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की तत्परता से जांच की और मामले का खुलासा किया गया। में बस स्टैंड पर स्थित मोती महल होटल में एक महिला जो है अचेत अवस्था में पड़ी हुई है। जब उसकी तस्दीक की गई तो महिला की आइडेंटिफिकेशन ममता वागरी उम्र 22 साल के रूप में हुई है, जो कि ग्राम गिरोली PS बड़ौद जिला आगर मालवा की रहने वाली है। जब इसमें तस्दीक करना शुरू किया गया कि महिला यहाँ कैसे आई, तो उसमें एक कहानी निकल के आई कि महिला आरोपी है तूफान सिंह बावरी, जो कि बावरी खेड़ा गांव थाना सुवासरा का रहने वाला है। उसके साथ लिव इन रिलेशन में थी और करीब 6 माह पहले अपने घर से भाग गई थी। ये महिला शादीशुदा महिला है, इसके 3 साल का बच्चा भी है और ये तूफान सिंह नाम के व्यक्ति के साथ ये भाग गई थी। और उसी गुमशुदगी के संबंध में ये लोग आए थे, वापस जा रहे थे अपने ग्राम में। तब इनकी आपसी कहासुनी हो गई। आपसी विवाद के चलते तूफान सिंह के द्वारा मृतिका का गला घोंट के हत्या कर दी गई। इसमें तूफान सिंह को राउंड अप कर लिया गया। और शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान में 27 साल बाद बाघ की दहाड़ सुनाई दी है। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के जन्म जयंती के मौके पर यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2 बाघ को पार्क में छोड़ा है। जैसे ही बाघ पिंजरे से निकला, वैसे ही दहाड़ता हुआ पार्क की ओर भाग निकला। फिलहाल एक नर और एक मादा बाघ को यहां लाया गया है। उम्मीद ये की जा रही है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। शिवपुरी दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित भी किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। साथ ही रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन रहा। सीएम की सभा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा स्थानीय सांसद KP यादव, मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और कई बड़े नेता मौजूद रहे। सीएम शिवराज ने तमाम सरकारी योजनाओं का भी इस बीच मंच से बखान किया और महिलाओं को बीजेपी सरकार का साथ देने का संकल्प दिलाया।
रहेगा, संतुलन के लिए सब जरूरी है। और दूसरे, रोजगार बढ़ेगा। अब आप देखना कि यहाँ थोड़े दिनों के बाद ही जैसे अलाउ करते हैं टूरिस्ट को, तो बड़ी संख्या में टूरिस्ट आएंगे। जब टूरिस्ट आएंगे तो क्या क्या फायदा होगा, कोई बताए? क्या नाम मैडम आपका? तीसरी चीज एक बताई, रोजगार के साथ साथ शिवपुरी का नाम इंटरनेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा। देखो शिवपुरी बहुत प्राचीन और महान शहर है, अपना ये क्षेत्र की कई विशेषताएं हैं। बाघों के कारण यहाँ टूरिस्ट आएंगे, और टूरिस्ट आएंगे तो कई तरह से रोजगार बढ़ेगा। टूरिस्ट आएंगे तो गाड़ियाँ चलेंगी, टूरिस्ट आएंगे तो होटल चलेंगे, टूरिस्ट आएंगे तो सामान की खरीद भी करेंगे, टूरिस्ट आएंगे तो उनको गाइड भी लगेंगे। तो अलग अलग तरह से आप देखेंगे कई लोगों को कुछ समय के बाद, सैकड़ों लोगों को, और उसके बाद हजारों को भी हो सकता है, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और वो जो रोजगार के अवसर हैं, हमारे यूथ को एक नया आत्मविश्वास इकोसिस्टम। और शहर के बाबू सेमरा गांव में करवाया गया है करीब 75 जोड़ों का सामूहिक विवाह। जगदलपुर से खबर है, जहां जगदलपुर विधायक और जिला कांग्रेस अध्यक्ष रहे मौजूद। महिला बाल विकास विभाग के तत्वाधान में आज ग्राम पंचायत बाबू सेमरा गांव में 75 जोड़ों का सामूहिक कन्या विवाह आयोजित किया गया। इस विवाह संपन्न के दौरान तमाम लोगों की भीड़ वहां पर रही, काफी खुश वहां पर सभी नजर आए। इस विवाह योजना में एक विशेष प्रकार की मुहिम चलाई गई है, जिसमें कि अब सभी पात्र लाभार्थी परिवार अपने बेटियों की शादी के लिए सरकार की ओर से दी जाने वाली वित्तीय राशि 25,000 रुपए प्राप्त कर अपनी बेटी का विवाह करवाने में समर्थ हो सकते हैं। में शहरी और ग्रामीण मिला के 75 जोड़ों की शादी हो रही है, जिसमें 9 क्रिश्चियन जोड़ों की शादी हो रही है और 64 जोड़े हैं जो हिंदू रीति रिवाज से शादी संपन्न किया जा रहा है, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा यह कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और गरीबों की माताओं को और बहनों को उनका जागरूकता के लिए, और गरीब परिवार से जो माता पिता अपने बच्चों की विवाह संपन्न नहीं करा सकते, उनको सामाजिक रीति रिवाज से मुख्यमंत्री और दिल्ली शराब नीति मामले में परिवर्तन निदेशालय के समन पर बीआरएस एमएलसी के कविता ईडी के दफ्तर पहुंच गई हैं, जहां उनसे दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले में कथित भूमिका को लेकर पूछताछ की जा रही है। ईडी के सूत्रों का यह कहना है कि इस मामले से जुड़ी हेराफेरी में कविता का सीधा लिंक है। इससे पहले कविता ने शुक्रवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला आरक्षण विधेयक को संसद के बजट सत्र में दूसरे चरण में पारित करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल की थी। कविता तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से आह्वान किया है कि वो महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने के लिए सरकार पर दबाव बनाए। ये देखिए, अरे आप मत करो बीच में यार, कैसे आ रहे हो? कविता जी कुछ कहना चाहेंगी? कविता जी एनडीटीवी पर खाता इशारा किया है। ये देखिए, गाड़ी में लाइव और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की वीरांगनाओं से आखिरकार मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की। बता दें कि बीते 11 दिनों से ये वीरांगनाएं धरने पर हैं। राजधानी जयपुर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और वीरांगनाएं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के आवास के बाहर धरने पर बैठी रहीं। उनके साथ ही बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक हैं उनके धरने पर बैठ गए। लेकिन गुरुवार की रात को पुलिस ने सांसद समर्थकों को हिरासत में लेते हुए वीरांगनाओं को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। इस बीच वीरांगनाओं की तरफ से क्या कुछ आरोप लगाए गए वो आपको सुनवाते हैं। क्या है हमारी, क्या है मांगे बड़ी, हम थोड़ी नहीं मानने हो रही है, नहीं मांग रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। वो बोल के गए थे मंत्री
कि हम बोल के जाते हैं ना तो मुकरते नहीं है पीछे। कैसे मान सकते हैं कि 20 मिनट बाद में ही मुकर गए मुख्यमंत्री जी। हम नहीं मान सकते। उनको ऐसे बोले थे कि साहब मेरे को लिखित में चाहिए, मांगे है ना हमारी जो लिखित में चाहिए। और हमारे साथ जो पुलिस कर्मचारियों ने हमारे साथ अत्याचार किया था ना, उनके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए। पहली मांग तो वो है। इतनी बड़ी मांगे क्या है हमारी, क्या है मांगे बड़ी? हम थोड़ी बोल के आए थे। उसी दिन क्यों गए थे? हमारे घर पे क्यों गए थे? हमारे को देखने गए थे क्या? वैसे ही बुला लेते, हमारे को तो देखना ही था। तो उनको हमारे घर पे गए थे, घोषणा करके आए थे, अब भी घोषणा कर दिया यहाँ, और 20 मिनट बाद में मुकर गए। हम कैसे मान सकते हैं मंत्री को? थूक के चट रहा है मंत्री है क्या? वो तो नहीं माना जानता है क्या? हम भी वो लोग हैं कि मर जाएंगे। हमारे पति बॉर्डर पे शहीद हुए थे और हम उनके लिए हम यहाँ मर जाएंगे, अपना आप पीछे नहीं हटेंगे कभी भी। वो भी रांगना है। हम भी पायलट साहब भी अति जबरदस्ती तो अंदर घुसे थे और बोले कि बहनों आपके साथ है। हम जब भी समझ गए थे कि आप बोल रहे हो ना, हम ऐसे डोलते हैं। कितने दिन हो गए हमारे को, 4 साल हो गई ऐसे डोलते डोलते। अब बोले कि आपको प्रियंका जी से मिलाएंगे, सोनिया जी से मिलाएंगे, आजाद का दिन है। मैं अंदर बैठी थी ना, उसी टाइम सुन ली थी कि साहब धरने पे बैठेंगी वीरांगना। तो मैंने बोला कि उन गेट से निकल जाना। मेरे को नाइट को भी नींद नहीं आती, तो चुपके से वो निकल गए। हम कुछ खोस रहे थे क्या? हमारी मांगे यही तो मांग रहे थे कि आप प्रियंका जी से, सुंदरा जी से इनसे मिला दो, आपके नजदीक पड़ती है वो। और क्या घूमने गए वो? इसी हमारे से अर्जेंट है, उनकी मीटिंग है जो, उनके गेट के सामने हम बैठे हैं। और अब अमृतसर की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि होने जा रहे G20 सम्मेलन को लेकर आज पुलिस के आला अधिकारियों ने पैरामिलिट्री के साथ मिलकर बस स्टैंड से गोल्डन टेम्पल तक फ्लैग मार्च निकाला है। लोगों से इस बीच शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। और अमृतसर में होने जा रहे G20 सम्मेलन को लेकर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती भी की गई है। और इस बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति ओमान में अपने फंसे होने की बात कह रहा है। शख्स का ये कहना है कि वो अपने वतन भारत देश वापस लौटना चाहता है और इस व्यक्ति की मदद के लिए देवदूत वानर सेना ने एक मुहिम चला दी है। इस शख्स की मदद की जाए और भारत देश उसे वापस लाया जाए, इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। और वानर सेना, आपको बता दें, इससे पहले भी कई बार सामाजिक कार्यों में अपना योगदान दे चुकी है। कई ऐसे लोगों की मदद कर चुकी है जो जरूरतमंद रहे। खासतौर पर कोरोना काल में देवदूत वानर सेना ने बेहतरीन कार्य भी किया, जिसकी जगह जगह सराहना की गई है। फंस गए बीजेपी पे। हमारा घर कटघर पूरे चौहान है, जिला सुल्तानपुर, तहसील काजीपुर, थाना करौदी गला। हम वानर सेना प्रमुख से विनम्र निवेदन करते हैं कि हमें यहाँ से अपने भारत वतन बुलाइए। हमारे ऊपर 1,08,000 का फाइन लग चुका है। हम बहुत मजबूर हो चुके हैं, हम बहुत गरीब हैं। हमें यहाँ अपने भारत वतन बुलाइए। हम बहुत हैरान हो चुके हैं। हम अब्दुल हक भाई से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमें अपने भारत वतन बुला लीजिए। हम वानर सेना प्रमुख से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अपने भारत वतन बुला लीजिए। और मुंबई के बोरीवली पश्चिम MHB पुलिस स्टेशन की हद में वैशाली इंडस्ट्रीज में सोने के कारखाने से करीब 95 ग्राम सोना लेकर कारीगर फरार हुआ है। इसको पुलिस ने हावड़ा पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से सोना खरीदने वाले खरीदार को भी बंगाल से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी आरिफ सलीम शेख और सलमान शुकुर शेख के पास से 40 ग्राम सोना भी बरामद किया गया। मध्ये 1 मार्च रोजी फिर्यादी सोमनाथ मलिक यांनी पोलीस स्टेशनमध्ये येऊन एक फिर्याद दिली की वैशाली इंडस्ट्री दहिसर पश्चिम इथे त्यांचा गाळा आहे आणि तिथे ते सोन्याचे कारागीर आहेत। सोने डिझाईन बनवायचे काम करतात आणि तिथे त्यांच्याकडे काम करणारा जो कारागीर आहे त्याने 95 ग्रामचं सोनं घेऊन तो पळून गेला आहे। त्यांच्या फिर्यादीवरून आम्ही FIR दाखल केला आणि FIR दाखल केल्यावर जेव्हा आमच्या पोलीस ठाण्याचे जे डिटेक्शन ऑफिसर आहे API पवार, PSI बॉम्बे
यांनी ते CDR काढल्यावर आम्हाला पहिलं अहमदाबादचं लोकेशन मिळालं. आम्ही लगेच एक टीम तयार केली. PSI बॉम्बे, हायरे आणि झोपले अशी टीम अहमदाबाद येथे गेली. अहमदाबादला जे लोकेशन होते त्या लोकेशन गेल्यावर तिथून ते पळून गेले होते आणि आम्हाला तिकडचं लोकेशन हावड़ा, कलकत्ता. और गोरखपुर में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए फरियादियों को उनके जो समस्याएं हैं वो सुनी गई। जो भी छोटे मामले रहे उनको समझौता करवाकर निस्तारण किया गया। और साथ ही वहां मौजूद क्षेत्राधिकारी और कोतवाली ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि आज थाना समाधान दिवस के अवसर पर दूर दराज से आए हुए फरियादियों को उनके मामलों को चुना गया है। उनमें से सबसे ज्यादा मामले जमीन कब्जेदारी के सामने आए हैं, जिसको लेकर लेखपाल से बातचीत करके उन पर जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। थाना समाधान दिवस है, हमारे सर्किल के तीनों थानों पर समाधान दिवस चल रहा है। यहाँ पर भूमि विवाद से कब्जेदारी को लेकर के ज़्यादा मामले आए हुए हैं और इन सब पर राजस्व विभाग से समन्वय करके जैसा आवश्यक कार्रवाई हो रही है उसका किया जाएगा। कितना कारगर साबित हो रहा था? जहाँ राजस्व विभाग से संबंधित नापजोख का मामला है वहाँ पर तो कारगर सिद्ध हो रहा है, लेकिन जहाँ पर दीवानी से संबंधित मामला है वहाँ पर समाधान उसका नहीं हो पा रहा। और अलीगढ़ के सांसद सतीश कुमार गौतम ने 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है। सूचना और जनसंपर्क विभाग की तरफ से देवी ट्रस्ट में स्थापना की गई और इस बीच स्थापित की गई विकास प्रदर्शनी के माध्यम से एक छत के नीचे सभी योजनाओं की जानकारियां जनसामान्य को मुहैया कराई जा सकेंगी। जानकारी के लिए बता दें कि 12 मार्च तक ये प्रदर्शनी जारी रहेगी। इसमें प्रदेश और केंद्र के द्वारा जो योजना चल रही है वो जन जन तक पहुंचाने के लिए सूचना विभाग के द्वारा हमारे द्वारा 3 दिन दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई है। लोगों को जन जन तक पहुंचे कि विकास क्या हो रहा है, गांव में शौचालय, मातृशक्ति के लिए प्रधानमंत्री आवास, श्री अन्न योजना, आयुष्मान से 5 लाख तक का बीमा, सौभाग्य से बिजली, मनरेगा और बच्चों का जीवन का अपन कैसे करें, गर्भवती महिलाओं को कि जिसकी आय 3 लाख तक है उसको पैसा कैसे मिले, जन्म लेते ही बच्ची को, बिटिया को लक्ष्मी की प्राप्त होने के बाद उसका जीवन यापन करने के लिए सरकार। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।